हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग दृष्टिबाधित बालक के पहचान के विषय में और उसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। दृष्टिबाधित बालक का तात्पर्य है कि सामान्यतः वे बालक जिनको देखने में जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं या देखने में परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है, कोई चीज़ स्पष्ट रूप से उसे दिखाई नहीं देती या धुंधली टाइप का दिखाई देती है, इसके विषय में बताया जा चुका है। कि विशेष रूप से आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत दृष्टिबाधित बालकों के हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसके लक्षणों को देखते हुए एक अध्यापक विद्यालय के अंदर बालकों को जो है पहचान सकता है और पहचानने के साथ साथ उसके व्यक्तिगत व्यवहारिक दृष्टिकोणों के अंतर्गत उसकी विशेषताओं को जान सकता है। तभी जो है उसका जो है उचित संसाधन का प्रयोग करते हुए या उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे व्यवस्थित रूप से पढ़ाने में वो सफल हो सकता है। इसलिए पहले हम लोग इसको पहचान देखते हैं। पहला है, ऐसे बालक जो होते हैं सामान्यतः जो है अगर देखा जाए तो ऐसे बालक जो है जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो सामान्यतः किसी वस्तु को अपने पास में ला करके देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो किताब भी देखेगा तो अपने आँख के पास लिया करके देखना चाहेगा। बाल्यकाल से ही इस लक्षण ये सामान्य रूप से है। इसके आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर बालक बार बार किसी वस्तु को अपने आँख के पास लाता है या किसी वस्तु को जाके करीब से देखता है तो जो है तो ये समझ जाए कि उसको देखने में कोई समस्या है। दूसरा है पलकें झपकाना। ऐसे बालक जो है बार बार अपनी आँखों को झपका करके जो है उसको देखना चाहता है, बार बार वो आँखों पे जोर देना चाहता है, बार बार झपका करके। जैसे नहीं होता है हम लोग कोई चीज़ नहीं दिखाई देता है तो जो है हम लोग थोड़ा सा जो है उसको और केयर करते हैं, तो वो जो है सबके भाई वो जो केयर करेगा वो पलकें झपका करके काफ़ी पलकें झपका करके उससे देखना चाहेगा और पलकें झपकाएगा तो आंखें बड़ी बड़ी कर लेगा। ये दूसरा इसका पहचान। तीसरा है मीजना। ऐसे बालक जो है जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं कोई भी हो वो आँखों को थोड़ा रगड़ता ज़रूर है, मलता उसको ज़रूर है। उससे जो है उसको जो भी उसको अपना सूटेबल समझ में आता हो उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है और वो उसको स्पष्ट रूप से देखने में उसे थोड़ी सहायता मिलती है। तो आँखों को मींजता भी है। आँखों में अगर बार बार पानी आता है तो समझ जाइए कि आँखों से अगर पानी टाइप का आता है बार बार तो आप समझ जाइए कि आँखों में समस्या यानी दृष्टि दोष होने वाला है या हो रहा है। पांचवा है आँखों को चमक में। हाँ, आँखों में अगर चमक कम होती है तो भी दृष्टिबाधिता उत्पन्न होती है। जैसे वृद्धावस्था में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आँखों में चमक कम होती जाती है वैसे वैसे देखने की जो क्षमता होती है घटती जाती है। तो ये भी दृष्टिबाधिता को पहचानने में आराम से पहचाना जा सकता है। सिर दर्द। सर में बार बार दर्द होना या देर तक पढ़ते हैं तब आपके सिर में दर्द होता है तो समझ जाइए दृष्टिबाधित यानी आपके रोशनी में आपके दृष्टि में दोष आ रहा है या दोष हो चुका है। आप जो है कोई चीज़ लगातार पढ़ते हो तो उसमें आँखों में जो है पढ़ते हो तो आँखों में या परेशानी होती है या सर में दर्द होने लगता है तो समझिए दृष्टि दोष आ गया यानी देखने में कोई समस्या है। अगला है ध्यान से। अगर वो किसी वस्तु को देखता है तो कोण बदल के एंगल बदल के वो देखता है। अगर उसके अंदर कोई समस्या है दृष्टि से संबंधित देखने में कोई समस्या है तो वह किसी वस्तु को देखेगा तो ध्यान से देखेगा, साथ साथ वो कोण बदल के देखेगा यानी हर एंगल से उसको देखना चाहेगा। तो ये भी इसकी समस्या होती है। इसके आधार पर भी हम दृष्टि दोष को पहचान सकते हैं। अगला है सूजन। आँखों में सूजन का होना, आँखें लाल होना, आँखों का लाल होना, आँखों में सूजन होना, ये भी दृष्टिबाधिता से ही संबंधित है या दृष्टिबाधित की समस्या उत्पन्न होने वाली है या हो चुकी है, इससे संबंधित है। अगला है ऐसे दृष्टिबाधित बालकों को रंगों को लाल और नीले रंग के पहचान में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं और भी वर्ण के संदर्भ में यानी कलर के संदर्भ में भी उसको दिक्कतें आती हैं और प्रकाश में भी दिक्कतें आती है। एक तो मैं लिखा ही नहीं है, एक और बना लीजिए प्रकाश में भी उसको क्या होती है दिक्कतें आती है। किसी चीज़ प्रकाश होती है तो उसको हो सकता है वो चीज़ स्पष्ट दिखाई न दे। कभी कभी प्रकाश न होने पर स्पष्ट दिखाई देता है, कभी कभी प्रकाश होने पर अस्पष्ट दिखाई देता है यानी प्रकाश की भी उसको समस्या होती है। अगला है हार्बर्ट एक्सटर्नल चार्ट। हार्बर्ट महोदय जो है एक चार्ट बनाए थे, वो थोड़ा उस चार्ट को लगा दिया जाता है, उसमें शब्द लिखे रहते हैं अंग्रेजी को, उसको पहचानना होता है। तो वो अगर उसको नहीं पहचान पाता 25 फीट दूरी से तो समझ जाइए कि उसको आँख में कोई ना कोई समस्या है। उसमें रंग बिरंगे सब चित्र अक्षर बने हैं अंग्रेजी के, तो उसको अगर वह नहीं पहचान पाता है, शब्द को उचित ढंग से नहीं पहचान पाता है, तब समझिए कि उसको आँखों में कोई समस्या
समस्या आ गई है या दृष्टि दोष उत्पन्न है। छोटे अक्षरों को न देख पाना, जैसे दृष्टि दोष दृष्टि दोष जिसके पास है, जिसको देखने में कोई समस्या हो, छोटे अक्षरों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। साथ में अगर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक है तो निश्चित रूप से उसको चलने फिरने में भी कोई भी समस्या होगी। चलने में भी चलते हो टो के चलता है, मतलब पैर बड़ा संभाल के रखेगा। अगर जिसको रतौंधी वाला जैसे रोग है, अगर वो दृष्टिबाधित है, चिकित्सा संबंधी जो रतौंधी वाला रोग है, उसमें जो है रात में वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत संभाल के चलता है, टोह लेते हुए चलता है, ये भी इसका लक्षण है। और कोई भी एक और इसकी जो है पहचान है कि जो ऐसे बालक जो है वास्तविक स्थिति से थोड़ा भिन्न उस वस्तु को, वो वस्तु देखते हैं। हम बताएंगे यह वस्तु यहाँ है तो उसको दिखाई देगी कि यहाँ है, पहुँचेगा यहाँ नहीं पहुँचेगा तो फिर कहेगा यहाँ नहीं, तब फिर इधर जाएगा। यानी उसका एंगल जो बताए थे 20 डिग्री का कोण बन जाता है, उससे संबंधित होती है। यानी वास्तविक स्थिति से भिन्न उसे वह चीज़ दिखाई देती है। पहले जैसे गिलास उठाना होगा तो पहले बगल में हाथ रखेगा, तब वहाँ रखेगा हाथ में, तब अगल बगल टोते हुए हाथ रखेगा, ऐसे टाइप का होता है। तो यानी ये दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनका ये लक्षण है, पहचान है, जिसके आधार पर अध्यापक शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत या कक्ष में या विद्यालय के अंदर बालकों की पहचान कर सकता है। और जब वो पहचान कर सकता है तब इसके अनुसार उसका उपचार या उसके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए उसे पढ़ा भी सकता है। आइए हम इसकी विशेषता देखते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं जिनको दृष्टि से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनकी विशेषताएं भी निम्न प्रकार की होती है। विशेषताओं के अंतर्गत गुण दोष दोनों देखा जाता है। फिलहाल में हम लोग इसको देखते हैं। पहले इसकी विशेषता होती है शैक्षिक विशेषताएं। बालकों को जब देखने में इससे संबंधित समस्याएं होती हैं तो शैक्षिक विशेषताओं के अध्ययन के अंतर्गत वह स्वाध्याय या पाठ्य सहगामी क्रियाएं करने में उसे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यदि आंशिक रूप से है तो चश्मा वश्मा के माध्यम से तो वो अध्ययन कर लेगा, उसमें शैक्षिक जो है गुण जो है शैक्षिक विशेषताएं सामान्य बालकों की तरह हो जाती हैं। परंतु सामान्य से अगर अधिक वह दृष्टिबाधित बालक है, मंद है, गंभीर है या पूर्ण रूप से है, तो शैक्षिक जो उपलब्धि है या शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत वह सामान्य बालकों से पीछे ही रह जाता है या सामान्य बालकों से कम ही रहता है। अगला है समायोजन की समस्या। ऐसे बालकों को जो है समायोजन की भी काफ़ी समस्या होती है। समायोजन के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो जो है उसको खान पान, रहन सहन, साफ सफाई, लोगों के संग समायोजन, परिस्थितियों के संग समायोजन, भीड़ भाड़ में अगर हम बात करें, परिवार में बात करें, संबंधों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो है उसको दिक्कतें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि वह जो है वो कान के माध्यम से सुनी हुई बातों के आधार पर ही वो व्यवहार कर पाता है। लक्षणों को देख करके निर्णय ले पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो समायोजन की जो समस्या होती है, समाज में हो, चाहे संबंध के आधार पर हो, चाहे भीड़ भाड़ का स्थान हो, चाहे यातायात से संबंधित हो या पर्यावरण से संबंधित हो, विभिन्न जीव जंतु वनस्पतियों से संबंधित हो, उसको जिस अनुपात में नहीं दिखाई देता है उसी अनुपात में उसको ये समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो यही कारण होता है कि ऐसे बालक जो है अन्य लोगों से ज़्यादा रिलेक्ट नहीं होना चाहते, अन्य लोगों को अपने साथ ज़्यादा जोड़ नहीं पाते। एक प्रकार से हम ये कहें कि समायोजन के अंतर्गत उनका जो है विशेष रूप से विकास अपरिचित जगहों, अपरिचित लोगों, अपरिचित परिस्थितियों में नहीं हो पाता है। ये इनकी जो है समस्याएं देखने को मिलती है। अगला है संवेगात्मक विकास। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं सामान्यतः जो क्रोधी कम होते हैं। इनके अंदर संवेगात्मक का मतलब जो है संवेग जो है अपने पूर्ण अवस्था में नहीं होता है। संवेग जो है जैसे अगर हम कहें प्रेम की भावना या ये कहें फीलिंग की जो भावना होती है वह अनुभव के आधार पर लेता है। बाहरी जो संवेग हमारे नेत्रों से हमारे मन मस्तिष्क व्यवहार में प्रवेश करते हैं वह उनमें दिक्कत होती है। जितना ही यह दृष्टिबाधित बालक अधिक दृष्टि से संबंधित समस्याओं से ग्रसित होता है उतना ही उनके अंदर संवेगों का विकास कम हो पाता है। तो संवेगात्मक इनके अंदर समस्याएं देखने को मिलती या संवेगों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। अगला अगर देखें तो सामाजिकरण। समाज के अनुसार क्रियाकलाप, हाव भाव, व्यवहार
आदर्श मूल्य परंपरा इत्यादि का जो पालन करना है, जो संस्कृतियों का पालन करना है, उनको भी उसमें दिक्कतें आती हैं। क्योंकि वह जब कोई चीज़ स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है तो उसके विषय में मात्र वह वाणी के द्वारा ही जो समझ पाता है उसी के अनुसार वह व्यवहार कर पाता है। तो सामाजिकरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऐसे बालक सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग नहीं ले पाते हैं। अगर आंशिक रूप से है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मंद और गंभीर है या पूर्ण रूप से अधिक दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए समस्या होती है। समाज के अनुरूप पूर्ण रूप से वह व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाता क्योंकि वह स्वयं दूसरे पर आश्रित होता है। अगर अगले बात की बुद्धि लब्धि की बात करें तो इनकी बुद्धि जो है, इनकी मानसिक क्षमता तो सामान्य बालकों की जैसी ही होती है, प्रतिभाशाली बालकों की भी जैसी होती है। परंतु अगर हम ये कहें कि इनकी जो बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, बुद्धि का पर्याप्त विकास नहीं है। सबसे पहली बात एक तो स्वाध्याय की समस्या होती है। दूसरा जो है तुलनात्मक समस्या होती है। वो किसी चीज़ को तुलनात्मक रूप से अध्ययन मात्र श्रवण के द्वारा जो समझ में आया वही कर पाता है। लक्षणों के आधार पर वह तुलनात्मक गतिविधियों को या तुलनात्मक ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझ पाता है। तो यानी हम ये कहें कि इनकी बुद्धि लब्धि अगर सामान्य बात करें तो सामान्य बालकों से कम ही होती है IQ लेवल। जबकि अगर क्षमता देखा जाए तो हर स्तर पे होते हैं बालक, हर स्तर की इनकी जो बुद्धि क्षमता विभिन्न बालकों में पाई जाती है। परंतु अगर उसका उपयोग के आधार पर देखा जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि कमी होती है, क्योंकि यह जो ज्ञानेंद्रियों में जो नेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें इसके कारण से जो है इनका जो है बुद्धि का विकास पर्याप्त नहीं होता। उसी तरह से अगर हम भाषा का विकास करें तो यह स्वाध्याय करने में कमज़ोर होते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से न पढ़ लेने के कारण से जो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उनसे परिचित नहीं हो पाते। अर्थात भाषाई विकास भी इनका कम ही होता है। सामान्यतः इनका जो भाषाई विकास है उनके जो है आसपास पर्यावरणीय परिस्थितियों तक ही सीमित रह जाता है। व्यापक स्तर पर इनका विकास नहीं हो पाता या विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीखने में भी इनका विकास नहीं हो पाता। अगर आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा है तो ऐसे बालक विकास कर लेते हैं, लेकिन आंशिक के बाद जितने हैं मंद गंभीर या पूर्ण रूप से, ऐसे बालकों को अन्य भाषाओं का ज्ञान, अन्य भाषाओं का विकास नहीं हो पाता या कम ही होता है या नहीं के बराबर होता। अगला है ऐसे बालक जो है संकालू स्वभाव के होते हैं। परिस्थितियां जरा सा या उनको कुछ उपलब्धि होने में जरा सा देरी होती है तो वह बार बार संकोच या शंका प्रदर्शित करते हैं। उसमें अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार तर्क वितर्क करते हैं, या यूँ कहें संक्षेप में सभ्य शब्दों में इनके अंदर थोड़ी आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। क्योंकि जब विभिन्न व्यवहारों में परिवर्तन, विभिन्न लोगों की गतिविधियों में वो परिवर्तन देखते हैं तो आश्रित होने के कारण से उनके अंदर जो है थोड़ा सा अस्थिरता या आत्मविश्वास की जो प्रवृत्ति है थोड़ा कम पाई जाती है। तो ये रहा विभिन्न प्रकार के विशेषताएं जो श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत स्वभाव से ही पाई जाती है या देखने को मिलती है। वह जितना ही अधिक श्रवण बाधिता होती है उतना ही ये सब अधिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जितना ही कम रहेंगी उतना ही कम देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप पहचान और विशेषता को समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।